फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक AWS के अंदर। और एक न्यू सर्विस पढ़ेंगे जिसका नाम है ELB। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ELB। इसको हम पढ़ते हैं इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर एक सर्विस है AWS की, जो लोड को बैलेंस करने का काम आती है। ठीक है। तो ये एक न्यू सर्विस है, इसको हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या काम करते हैं। भी आपकी एक कंप्यूट सर्विस ही है। ठीक है, तो कंप्यूट कैटेगरीज आपकी उसी के अंडर आती है, आपकी ये वाली। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर। आज हम पढ़ेंगे, इसका फंक्शन पढ़ेंगे, उसको देखोगे देखेंगे किस तरह ये हमारे लिए काम करता है इलास्टिक लोड बैलेंसर। इसको पढ़ने से पहले पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मैंने आपको शायद पहले भी बताई हूँ कि एक बैंक होता है। आप बैंक के अंदर जाते हैं, ये आपका बैंक है। ठीक है, आप बैंक में एंटर होते हो। एंटर होने के बाद आप देखते हो कि वहां पे एक ही काउंटर है। बैंक के अंदर एक ही काउंटर पड़ा हुआ है और वहां पे एक ही पर्सन बैठा हुआ है। या ठीक है, तो वहां पे जो कैश डिपॉजिट हो रहा है वो भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। जो कैश विड्रॉ कर रहे हैं वो भी उस लाइन में लगे हुए हैं। जिन्होंने बिल जमा करवाना है वो भी इसी काउंटर की लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, काम तो हो जाएगा सबका, लेकिन यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और यहाँ पे काम जो है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं होगा, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे बैठा है वो ही सारे काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा। और जिनके काम हो रहे हैं उनके काम भी सही तरीके से नहीं हो रहे। तो फिर हम क्या करते हैं, हम चीजों को सिंपल करने के लिए या इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम खत्म करने के लिए क्या करते हैं, अब बैंक के अंदर डिफरेंट काउंटर्स क्रिएट कर देते हैं। इसका मकसद ये होता है कि जिन्होंने बिल जमा करवाना है वो इस काउंटर पे आ जाए, और जिन्होंने अपना कैश विड्रॉ कराना है वो यहाँ पे आ जाए, जिन्होंने कैश डिपॉजिट करना है वो इस काउंटर पे आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, जो चीजें वो डिफरेंशिएट हो गई हैं। यहाँ पे आपका काम भी अच्छे तरीके से होगा और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या किया, एक्चुअली यहाँ पे हमने ये किया कि हमने लोड को बैलेंस कर दिया। ठीक है, पहले एक ही पर्सन में सारा लोड आ रहा था। अब हमने लोड को बैलेंस कर दिया, तीन लोगों के ऊपर लोड बर्डन पड़ गया। ठीक है, जो काम पहले एक बंदा कर रहा था उसको तीन लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोड बैलेंस करने की वजह से आप जो हमारा काम होगा वो अच्छे तरीके से होगा और इन एफिशिएंट वे में होगा। इसी तरह क्लाउड के अंदर क्या होता है, क्लाउड के अंदर आपका एक होता है सर्वर, जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही होती है, आपकी वहां पे ट्रैफिक आ रही होती है इंटरनेट से। तो फर्ज कर लें आपका एक सर्वर चल रहा है, ये वाला EC2। इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, कोई भी गेमिंग एप्लीकेशन, E कॉमर्स एप्लीकेशन, कुछ भी वेबसाइट यहाँ पे रन हो रही है। अब ऑब्वियसली लोग उसको, आपके जितने भी यूजर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं उसको एक्सेस करेंगे इंटरनेट से, उसके ऊपर रिक्वेस्ट आएंगी। जितने लोग इसके ऊपर आएंगे, इसको विजिट करेंगे, ऑब्वियसली आपके सर्वर के ऊपर बर्डन पड़ेगा। ठीक है, लोड बढ़ जाएगा। आपके सर्वर के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि अगर बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे इंटरनेट से तो हमारा जो सर्वर होता है ना वो डाउन हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। समटाइम आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट आता है, ठीक है, समटाइम जब मैट्रिक का रिजल्ट देखते थे या हम FSC का रिजल्ट देखते हैं, तो जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन 5-6 घंटे जो है ना वो रिजल्ट शो नहीं होता हमें। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक साथ ही बहुत सारे यूजर जो है ना रिजल्ट देख रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं सर्वर को। तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, या वो लेट रिस्पॉन्ड करता है, वो स्लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। इसलिए हमें जो है ना समटाइम उसमें एरर आ जाता है या हमें वो शो नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप एक ही सर्वर से वो सारा काम करवा रहे हैं, एक ही सर्वर तमाम रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है इंटरनेट से, तो आपका सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वो आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। सर्वर का काम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना, जिसके लिए आपने उसको बनाया है। अगर वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा तो उसको फायदा क्या। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर हम क्लाउड के अंदर एक सर्विस होती है ELB, उसका यूज करते हैं इसको खत्म करने के लिए, इलास्टिक लोड बैलेंसर। इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या काम करता है कि आपको इसके मीनिंग से ही आइडिया हो चुका होगा कि लोड बैलेंसिंग, लोड को बैलेंस करता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपके लोड को। मतलब कि अगर आपके दो सर्वर चल रहे हैं, आपके दो EC2 चल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो है 100 रिक्वेस्ट आ रही है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रिक्वेस्ट आ रही है इंटरनेट से। तो जो लोड बैलेंसर होगा वो यहाँ पे लगा होगा इन सर्वर से पहले, तो आपकी रिक्वेस्ट डायरेक्टली सर्वर के ऊपर नहीं आएगी, आपकी जो भी रिक्वेस्ट आएंगी आपको लोड बैलेंसर पे आएंगी। ये 100 रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आएंगे। लोड बैलेंसर का काम करेगा, लोड बैलेंसर आपकी 50 रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर देगा और 50 रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर देगा, लोड को बैलेंस कर देगा। इसी तरह अगर तीन सर्वर बने हुए हैं आपके पास, ठीक है,
तो फिर उनको 33 इस तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, 33 और 34 इस तरह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आपको ट्रैफिक को। तो लोड बैलेंसर एक्चुअली काम का करता है कि इंटरनेट से जो भी ट्रैफिक आती है आपके सर्वर के ऊपर या आपके EC2 के ऊपर, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है तमाम सर्वर के ऊपर, जितने भी सर्वर आपके चल रहे हैं उनके ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था, बहुत सारे फंक्शन होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसका ओवरव्यू था कि एक्चुअली लोड बैलेंसर काम कैसे करता है और काम करता क्या एक्चुअली। ठीक है, ताकि एक ही सर्वर के ऊपर लोड ना पड़े, वो ट्रैफिक को मल्टीपल सर्वर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो अब इसको हम जरा पढ़ लेते हैं। तो लोड बैलेंस एक्चुअली है क्या, यहाँ भी वही लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स। ठीक है, मल्टीपल टारगेट यही मतलब है कि मल्टीपल सर्वर के ऊपर। अब वो टारगेट कुछ भी हो सकते हैं, आपको जो टारगेट टिकट होते हैं ना वो आपके EC2 भी हो सकते हैं, वो आपके कंटेनर्स भी हो सकते हैं, वो आपके IP भी हो सकते हैं, इसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपने ट्रैफिक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना सर्वर के ऊपर तो वो भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने ट्रैफिक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करवाना है कंटेनर्स के ऊपर, अगर आपकी कंटेनराइजेशन एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, वो भी कर सकते हैं। अगर आप IP बेस्ड प्रोटोकॉल यूज करना चाहेंगे तो वो भी हो सकता है आपका, लेकिन इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, आपके ट्रैफिक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना तमाम सर्वर के ऊपर, जो भी आपके पास सर्वर चल रहे होंगे, ताकि उनके ऊपर जो लोड है या उनके ऊपर जो बर्डन है वो सेम रहे, सबके ऊपर एक के ऊपर ज्यादा ना हो। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जो लोड बैलेंस होता है इसके कुछ फीचर्स होते हैं। हाई अवेलेबिलिटी, ये हमें हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि a load balancer can distribute traffic across multiple targets। ठीक है, वो आपके विद इन सेम जोन भी हो सकते हैं, डिफरेंट जोन भी हो सकते हैं। अब फर्ज कर लें आपका एक अवेलेबिलिटी जोन ये है और आपका एक अवेलेबिलिटी जोन ये है। ठीक है, आपका एक सर्वर यहाँ बना हुआ है और आपका एक सर्वर यहाँ बना हुआ है, और इंटरनेट से ट्रैफिक आ रही है, तो ट्रैफिक डायरेक्टली कहाँ पे आएगी, लोड बैलेंसर पे आएगी यहाँ पे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर हाफ रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर रहा होगा और हाफ हाफ रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर रहा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन फर्ज कर लें कि जैसे लोड बैलेंसर को ये पता चलता है कि ये वाला जो हमारे पास सर्वर है ये डाउन हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अब तमाम ट्रैफिक को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस सर्वर के ऊपर, इसको हम बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी। आपकी सर्वर सर्विस जो हमेशा अवेलेबल रहेगी, डाउन नहीं होगी। ठीक है, अगर एक काम करना बंद हो गई है तो वो दूसरे को और फेंकेगा आपके ट्रैफिक को। तो अगर आप मल्टी एजी यूज नहीं कर रहे, अगर आपके एक ही जोन के अंदर दो सर्वर पड़े हुए हैं तो फिर भी ऐसा हो सकता है, अगर एक काम करना बंद कर गया तो दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देगा आपके ट्रैफिक को एक ही अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। तो आप लोड बैलेंसर को इन सिंगल जोन भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन भी यूज कर सकते हैं लोड बैलेंसर को। ठीक है, हेल्थ चेक, अब उसको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है ना वो एक लोड सर्वर खराब हो गया है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो जो लोड बैलेंसर होता है हेल्थ चेक भी करता है तमाम सर्वर की। ठीक है, कैसे करेगा, वो पिंग रिक्वेस्ट भेजता रहता है, पिंग करता रहता है तमाम सर्वर को, जब उसको रिस्पॉन्ड नहीं आएगा इस सर्वर से तो वो उसको पता आइडिया हो जाएगा ये सर्वर खराब हो गया, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। ठीक है भाइयों, तो ये हमें क्या करता है जो लोड बैलेंसर होता है ना, अगर इनको एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। लोड बैलेंसर को हमने बैकएंड पे कनेक्ट किया होता है टारगेट ग्रुप्स के अंदर। हम बनाते हैं यहाँ पे टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप कैसे बनते हैं कि ये हमारा रीजन है, इस रीजन के अंदर हमारे क्या होंगे, अवेलेबिलिटी जोन होंगे। एक अवेलेबिलिटी जोन हमारा यहाँ होगा और एक अवेलेबिलिटी जोन हमारा यहाँ पे होगा। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप के अंदर हम जो है ना अपने सर्वर को डिफाइन करते हैं। यहाँ टारगेट ग्रुप बना के
वहां पे हम बताते हैं कि हमारे यहाँ कितने सर्वर चल रहे हैं, एक चल रहा है, दो चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी बताते हैं कि यहाँ पे टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप के अंदर हमारे कितने सर्वर चल रहे हैं। जो भी सर्वर पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, लोड बैलेंसर आपके ट्रैफिक को यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इक्वली और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वली। ठीक है, जो भी ट्रैफिक इंटरनेट से आ रही होगी। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो लोड बैलेंसर है वो हेल्थ चेक भी कर रहा होगा कि इस टारगेट ग्रुप के अंदर जितने भी सर्वर होंगे उनको पिंग कर रहा होगा, पिंग रिक्वेस्ट भेज रहा होगा। और जब तक उसको रिस्पॉन्ड आता रहेगा तो वो उसको हेल्थी मानता रहेगा। और जब इस टारगेट ग्रुप के अंदर किसी सर्वर ने इसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, तो वो उसको अनहेल्थी मान के उसके ऊपर ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। ठीक है। और तमाम ट्रैफिक को यहाँ शिफ्ट कर देगा इस टारगेट ग्रुप के अंदर। तो इसको ये कॉन्सेप्ट होता है हेल्थ चेक का। और ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा हाई अवेलेबिलिटी का, कि आपको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है और आपके लिए हेल्थ चेक भी करता है लोड बैलेंसर। ठीक है। सिक्योरिटी भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, जिस तरह हम सिक्योरिटी ग्रुप लगाते हैं, यहाँ भी सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप TLS SSL सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं अगर आप अपनी साइट को सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेट से सिक्योर तरीके से ट्रैफिक है, तो वहाँ पे HTTPS का भी आप यूज कर सकते हैं। अब जो लोड बैलेंसर हमारे पास होते हैं ना, लोड बैलेंसर वो तीन तरह के होते हैं AWS के अंदर। AWS के अंदर लोड बैलेंसर तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एक होता है हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर, और एक होता है हमारे पास क्लासिक लोड बैलेंसर। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के लोड बैलेंसर होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस इनके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स का होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है ना, ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है। एप्लीकेशन कौन सी लेयर होती है, लेयर 7 के ऊपर काम करता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 पे काम करता है। ठीक है। और जो क्लासिक लोड बैलेंसर था, ये इन दोनों का मिक्सअप है। एक्चुअली पहले AWS के पास सिर्फ एक ही लोड बैलेंसर हुआ करता था, उसका नाम है क्लासिक लोड बैलेंसर। फिर उसने क्या किया, क्लासिक लोड बैलेंसर को अलग अलग कर दिया, नेटवर्क भी बना दिया और एप्लीकेशन भी बना दिया, अलग अलग बना दिया उसको। ठीक है। तो क्लासिक भी अभी भी होता है और नेटवर्क एप्लीकेशन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है ये लेयर 7 पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा HTTP HTTPS। ठीक है। अगर आपकी HTTP ट्रैफिक है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करोगे। और जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वहाँ पे TCP प्रोटोकॉल यूज होता है। अगर आपकी TCP ट्रैफिक है तो ऑब्वियसली वो लेयर 4 पे काम करेगा, तो वहाँ पे आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करोगे। इसी तरह अगर दोनों का मिक्सअप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फिर क्लासिक लोड बैलेंसर भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्रीवियस जनरेशन है, इसकी परफॉर्मेंस जरा स्लो होती है, बट इसको भी हम यूज कर सकते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है। और जो नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी स्पीड ज्यादा होती है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस लोड बैलेंसर चाहिए, हाई स्पीड चाहिए, तो फिर आप नेटवर्क लोड बैलेंसर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस होता है, इनके लेयर्स का डिफरेंस होता है, इनके अंदर प्रोटोकॉल का डिफरेंस होता है और इनके अंदर परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली ये तीन डिफरेंस होता है इन तीनों लोड बैलेंसर के अंदर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक। एक्चुअली सर करता जी। सर मुझे ये पूछा था कि जो लोड बैलेंसर है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं EC2 पे लगाना है तो हम कौन सा वाला लगाएंगे, और अगर हमें किसी और सर्विस पे लगाना है तो वो डिफरेंट होगा। नहीं, आपका डिपेंड करता है कि नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है आपके। ठीक है। अगर तो आपके मतलब एक इजी एक दो सर्वर आपके चल रहे हैं, दो तीन, ठीक है, अगर आप उनके ऊपर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो उसके लिए फिर आप क्या यूज करोगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करोगे। और वहाँ पे HTTP HTTPS यूज होगा। और वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो मिलेगी। ठीक है, ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाला चाहिए, ठीक है, और अगर आपको वहाँ पे TCP वाला चाहिए लोड बैलेंसर, ऑब्वियसली TCP क्या करता है, स्पीड को ज़्यादा कर देता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है। अगर आपको ये वाला चाहिए तो फिर आप नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करेंगे। काम वो सेम ही करेंगे आपके लिए। ठीक है। काम तीनों लोड बैलेंसर सेम ही करेंगे कि आपकी ट्रैफिक को एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट उनके अंदर प्रोटोकॉल का डिफरेंस होता है और परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है। एक्सेस थ्रू सिंगल पॉइंट,
कि आप अपने नेटवर्क को एक सिंगल पॉइंट से एक्सेस कर सकते हैं लोड बैलेंसर के थ्रू। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो आपके लोड बैलेंसर के ऊपर आएंगे, वो आपके सर्वर के ऊपर नहीं आएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अपने आर्किटेक्चर को डीकपल करने के लिए यूज किया जाता है। डीकपल का मतलब ये होता है कि वहां पे आप अगर एक चीज फेल हो जाए तो उसके बाद दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि अगर एक सर्वर फेल हो जाएगा तो जो हमारा लोड बैलेंसर होगा वो उसके ऊपर ट्रैफिक को भेजना बंद कर देगा और उसके बजाय दूसरे सर्वर के ऊपर हमारे ट्रैफिक को शिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारा आर्किटेक्चर किस तरह का होता है, डीकपल रहता है, कपलिंग नहीं होती वहां पे। फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस का अंदर क्या होता है, हमें हाई अवेलेबिलिटी मिलती है, फेल ओवर मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, कि हमारी चीजें जो ना फेल होने से बची रहती हैं। यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी भी मिलती है। तो इसको कुछ यूज कैसे होते हैं हमारे ये वाले तीनों लोड बैलेंसर के, जितने भी लोड बैलेंसर है उनका एक ओवरव्यू बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको यूज कैसे कितने मिलेंगे। तो इसका एक तरह का ओवरव्यू है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअली लोड बैलेंसर की। तो सबसे पहले बात आती है क्लासिक लोड बैलेंसर की, एक्सेस सर्वर्स प्लस सिंगल पॉइंट। ये बात आपको तीनों लोड बैलेंसर के अंदर मिलेगी कि एक्सेस सिंगल पॉइंट एक्सेस होता है कि आपका पूरा नेटवर्क बना हुआ है, उसको आप सिंगल पॉइंट से एक्सेस कर सकते हैं लोड बैलेंसर के थ्रू। ठीक है, डीकपल्ड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, तो ये बाकी भी करते हैं कि वहां पे भी हमें डीकपलिंग मिलती है। प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, बाकियों के अंदर भी ये फैसिलिटी में मिलती है। इंक्रीज इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, तो यहाँ पे जो जितने भी यूज करते हैं ये हमें बाकियों के अंदर भी मिलते हैं, सिंपल इसी की स्पेसिफिकेशन ये नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती है कि यहाँ पे आपको स्टिकी सेशन मिलता है, स्टिकी सेशन। स्टिकी सेशन क्या मतलब क्या होता है, ये फर्ज कर लें, ये आपका लोड बैलेंसर है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी एक एप्लीकेशन यहाँ चल रही है और एक एप्लीकेशन यहाँ चल रही है, सेम एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, दो डिफरेंट एप्लीकेशन नहीं, सेम वेबसाइट है, सेम वेब पे जाकर यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है। अब आप लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट करोगे। ठीक है, लोड बैलेंसर फर्स्ट टाइम आपके रिक्वेस्ट को यहाँ भेजेगा और नेक्स्ट टाइम आपके रिक्वेस्ट को यहाँ भेजेगा। ठीक है, तो कभी आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ भेज रहा है, कभी यहाँ भेज रहा है। अगर कोई और भी टारगेट ग्रुप है तो आपको वहां भी भेजेगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। तो जरूरी नहीं है कि जब भी आपकी रिक्वेस्ट है वो आपको एक ही सर्वर के ऊपर लेके जाए। तो लोड बैलेंसर एक्चुअली ट्रैफिक करता है, डिस्ट्रीब्यूट है, काम इसका यही है। तो समटाइम आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर के ऊपर आ रही होगी, समटाइम आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रही होगी, समटाइम अपने एप्लीकेशन को यहाँ से एक्सेस कर रहे होंगे। लेकिन फर्ज कर लें आप चाहते हैं कि कुछ आईपीज हैं, कुछ ट्रैफिक है, उसको मैं स्टिकी रखना चाहता हूँ, फिक्स रखना चाहता हूँ। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आए वो सिर्फ इसी सर्वर के ऊपर आए, वो इन दो सर्वर के ऊपर ना जाए, उसको हम बोलते हैं स्टिकी सेशन। ठीक है, तो उसके लिए फिर आप क्लासिक लोड बैलेंसर का यूज कर सकते हैं। तो क्लासिक लोड बैलेंसर आपको ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मतलब आप वहाँ पे कोई आईपी डाल देंगे तो उस आईपी से जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो हमेशा इसी सर्वर के ऊपर आएगी, वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। आपको हमेशा यहीं से सर्व किया जाएगा, आपकी ट्रैफिक को यहाँ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं स्टिकी सेशन। अगर आप स्टिकी सेशन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप क्लासिकल बैलेंसर का यूज कर सकते हैं। बाकी हेल्थ चेक, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन, क्रॉस जोन बैलेंसिंग, ये तो बाकियों के अंदर भी आपको मिलता है देखने को। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और हमारे पास होता है दूसरा, जो हमारे पास होता है नेटवर्क लोड बैलेंसर, उसके अंदर होता है। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर क्या होता है, पाथ बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड राउटिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप पाथ बेस्ड और होस्ट बेस्ड दोनों राउटिंग यूज कर सकते हैं। ये आपका IPv6 को भी सपोर्ट करता है। डायनामिक पोर्ट्स, यहाँ पे आप मल्टीपल पोर्ट्स का यूज कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल को यूज कर सकते हैं। एडिशनल सपोर्टेड रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल्स, डिलीशन प्रोटेक्शन एंड रिक्वेस्ट ट्रैकिंग, जिस तरह हमारे पास EC2 के अंदर डिलीशन प्रोटेक्शन होता है, यहाँ भी आप सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं एंड हेल्थ चेक भी कर सकते हैं। तो ये लोड बैलेंसर आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे देखें, इस डायग्राम को एक्चुअली देखें, ये लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और ये मैं ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहाँ भी दो सर्वर बने हुए हैं, यहाँ भी दो सर्वर बने हुए हैं। तो ये क्या है, ये हमारा टारगेट ग्रुप है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब भी हम लोड बैलेंसर बनाएंगे तो उसके लिए हम टारगेट्स ग्रुप को स्पेसिफाई करेंगे, टारगेट ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप के अंदर क्या हो सकता है, टारगेट ग्रुप के अंदर आपके सर्वर भी हो सकते हैं, आपके आईपीज भी हो सकते हैं और आपके कंटेनर्स भी हो सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो ये होता है टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप के अंदर हमारे सर्वर चल रहे होते हैं, ये आपने याद रखना है।
तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगी वो हमेशा कहाँ पे राउट होगी, वो टारगेट ग्रुप के ऊपर जाएगी। अब टारगेट ग्रुप के अंदर जो जो सर्वर चल रहे होंगे आपको फिर वहां से सर्व किया जाएगा। अब यहाँ पे देखें, मुझे मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कितना टारगेट ग्रुप है हमारे पास? जी भाइयों, यहाँ पे हमारे पास कितने टारगेट ग्रुप है? एक हमारे पास ये टारगेट ग्रुप है, ठीक है। एक हमारे पास ये टारगेट ग्रुप है, एक ये, और एक ये भी हमारे पास टारगेट ग्रुप है। यहाँ पे हमारे पास चार टारगेट ग्रुप काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चार टारगेट ग्रुप काम कर रहे हैं। तो उन टारगेट ग्रुप के अंदर क्या है, उन टारगेट ग्रुप के अंदर हमारे सर्वर चल रहे हैं। तो लोड बैलेंसर हमेशा ट्रैफिक को टारगेट ग्रुप के ऊपर सेंड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर करस्पॉन्डिंग उसके अंदर जो भी सर्वर चल रहे होंगे वहां से हमारे रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास आता है एक नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर को यूज किया जाता है फॉर हाई परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, लेटेंसी कम चाहिए आपको वहां पे, ठीक है, उसकी स्पीड अच्छी चाहिए, तो उसके लिए फिर आप नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज करेंगे। सडन एंड मोनोटोन ट्रैफिक पैटर्न, कोई आपका ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपकी अचानक ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाती है, आपके यूजर्स बहुत ज्यादा है, मिलियंस में यूजर्स हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए फिर हम एप्लीकेशन का यूज नहीं करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए फिर हम नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा, हमारी स्पीड और हमारी जो परफॉर्मेंस वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सेम ये भी वही काम करता है, हम यहाँ पे मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, हम हेल्थ चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है आपको? एनी क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो अब हम बात कर लें लोड बैलेंसर की लिसनर के। लोड बैलेंसर के अंदर एक और चीज आती है, लिसनर, ठीक है। आप इसको पढ़ लेते हैं, ये हमारे लिए क्या काम करता है या इसका क्या फंक्शन होता है लिसनर का। एक्चुअली आपकी ट्रैफिक जब भी लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी ना, ठीक है, जब भी हम लोड बैलेंसर बनाते हैं या लोड बैलेंसर को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वहां पे एक चीज आती है लिसनर, उसको भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। लिसनर के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं कि आपकी जो ट्रैफिक आएगी इंटरनेट से, उसको कहाँ पे लिसन करना है, किस पोर्ट पे लिसन करना है उसे, ठीक है। या उस, हम क्या करते हैं, एक लोड बैलेंसर होता है हमारा, ठीक है। यहाँ में भी एक डायग्राम बनी हो, यहाँ देखिए, ये देखो, यहाँ से इजीली आपको आइडिया हो जाएगा। ये लोड बैलेंसर है, हमने लोड बैलेंसर के साथ जो है ना दो लिसनर ग्रुप बनाए हुए हैं, और लिसनर ग्रुप को फिर हमने आगे टारगेट ग्रुप के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है, एक हायरार्की बनाई हुई है हमने। तो ट्रैफिक इंटरनेट से आएगी हमें डायरेक्टली कहाँ पे आएगी, लोड बैलेंसर के ऊपर। अब लोड बैलेंसर से जो लिसनर ग्रुप होंगे ना, वो उसको लिसन करेंगे कि ट्रैफिक किस पोर्ट के लिए आई है। हो सकता है ये लिसनर ग्रुप के ऊपर हमने पोर्ट 80 इनेबल की हो, और ये इस लिसनर के ऊपर जो है ना हमने पोर्ट 80 इनेबल की हो, ठीक है, पोर्ट 443 इनेबल की हो। तो अगर तो पोर्ट 80 के लिए रिक्वेस्ट आई है, तो ये लिसनर ग्रुप उसको लेके उस टारगेट ग्रुप के ऊपर लेके जाएगा। अगर तो वो किसी दूसरी पोर्ट के लिए आई है, पोर्ट 443 के लिए आई है, तो उसको ये लिसनर ग्रुप उसको लिसन करके उठा के इस टारगेट ग्रुप के पास लेके जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिस्टर ग्रुप बनाते हैं, ताकि जो भी ट्रैफिक आए, जो जिस पोर्ट पे जाना चाह रहा है उसको डिफरेंट पोर्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम, ठीक है। ये हमारा काम होता है लिस्टर ग्रुप का। तो वहां पे हम लिस्टर स्पेसिफाई करते हैं अपने लोड बैलेंसर के अंदर। अब यहाँ पे देखते हैं लिस्टर काम क्या करता है। प्रोसेस दैट डिफाइंस द पोर्ट एंड प्रोटोकॉल दैट द लोड बैलेंसर लिसन ऑन, कि जब भी लोड बैलेंसर के ऊपर ट्रैफिक आएगी तो लिस्टर उसको लिसन करेगा, ठीक है। ईच लोड बैलेंसर नीड एटलीस्ट वन लिसनर टू एक्सेप्ट ट्रैफिक। तो जब भी आप लोड बैलेंसर बनाएंगे कभी भी, तो हमेशा एक लिसनर ग्रुप तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बनाएंगे तो लोड बैलेंसर आपको काम नहीं करेगा, तो एक लिसनर ग्रुप बनाना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप 50 बना सकते हो, मिनिमम 1 बना सकते हो, और मैक्सिमम आप 50 तक उसको ले जा सकते हो, ठीक है। राउटिंग रूल्स आर डिफाइंड ऑन लिसनर। तो लिसनर के ऊपर क्या करता है, राउटिंग डिफाइन करता है, जिस तरह राउटेबल हमने पढ़ा था ना, वहां पे राउटिंग डिफाइन करते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम राउटिंग रूल्स को डिफाइन करते हैं।
ठीक है भाइयों। तो यहाँ भी सेम वही बात बताई गई है आपको। यहाँ पे देखें, एन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैन हैव मोर देन वन लिसनर। ठीक है, ये तो क्लियर है, वन लिसनर हो सकता है और अप टू 50 लिसनर आप यहाँ पे बना सकते हैं। ईच लिसनर चेक फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट, किस कनेक्शन के लिए आपको रिक्वेस्ट आई है, कनेक्शन रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। ठीक है, बाय यूजिंग प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड द लिसनर फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू वन टारगेट। तो जिस लिसनर ग्रुप के लिए भी वो रिक्वेस्ट आएगी, वो लिसनर ग्रुप उसको उठा के उस कोरस्पॉन्डिंग टारगेट ग्रुप के ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है भाइयों। अब यहाँ पे देखें, फिर आगे बात आती है टारगेट ग्रुप की। टारगेट ग्रुप की, ठीक है। तो टारगेट ग्रुप के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, जो टारगेट ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसके अंदर आपका EC2 भी हो सकता है, आपके IPs भी हो सकते हैं और आपके कंटेनर्स भी हो सकते हैं। जिस तरह ये आपको लोड बैलेंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक अवेलेबिलिटी जोन ये है और एक अवेलेबिलिटी जोन ये है, ठीक है, एक रीजन के अंदर। तो लोड बैलेंसर पर जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, तो यहाँ आप कह सकते हो कि उसको बता सकते हो कि जो भी रिक्वेस्ट आए आपने उसको इस IP पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ सर्वर चल रहे हो आपके, यहाँ पे आपके सर्वर चल रहे हो। एक मिनट जरा, मैं दोबारा बता रही हूँ। ये हमारा होगा रीजन, ठीक है। ये उस रीजन के अंदर ये हमारा होगा अवेलेबिलिटी जोन 1 और 2, कुछ जितने भी हो सकते हैं। पर यहाँ पे हमारे होंगे टारगेट ग्रुप। ठीक है, टारगेट ग्रुप यहाँ भी टारगेट ग्रुप होगा और यहाँ भी टारगेट ग्रुप हमारा होगा। अब वो जो टारगेट ग्रुप या TG, इसको TG बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में, जो TG होगा हमारा यहाँ पे, वहां पे आप क्या डिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप सर्वर भी डिफाइन कर सकते हो कि इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपके 4 सर्वर बने हुए हैं, तो आप 3 सर्वर इस टारगेट ग्रुप के अंदर रख दो, डिफाइन कर दो। इसका मतलब लोड बैलेंसर आपके रिक्वेस्ट को जब इस टारगेट ग्रुप के ऊपर लेके आएगा तो उनको 3 सर्वर सर्व करेंगे। ठीक है। आप और क्या कर सकते हो, आप इस टारगेट ग्रुप के अंदर IPs भी डिफाइन कर सकते हो कि आप लोड बैलेंसर को ये बता सकते हो कि जब भी आपके पास कोई ट्रैफिक आए तो आपने इन IPs के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप अपने सर्वर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। ये स्पेसिफिक IPs है, इनके ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, वो भी हो सकता है। अगर आपके कंटेनर चल रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोड बैलेंसर में ये भी बता सकते हो कि अब मेरे टारगेट ग्रुप के अंदर ना सर्वर है ना IPs है, यहाँ पे मेरे कंटेनर चल रहे हैं। ठीक है, अब जो भी ट्रैफिक है आपने उसको कंटेनर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो टारगेट ग्रुप के अंदर आपने याद रखना 3 चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे आपके पास सर्वर भी हो सकते हैं, EC2 भी हो सकता है टारगेट ग्रुप के अंदर, टारगेट ग्रुप के अंदर आपके IPs भी हो सकते हैं, टारगेट ग्रुप के अंदर आपका कंटेनर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीजें आपकी हो सकती है टारगेट ग्रुप के अंदर, तो आपने याद रखना है। तो ये हमारे होते हैं टारगेट ग्रुप्स। ठीक है, और ग्रुप्स आर रजिस्टर्ड टारगेट दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू EC2 एंड कंटेनर इंस्टेंसेस। A single target can have multiple target group registrations। अब ये देखें, यहाँ से आपको ना आइडिया हो जाएगा कि यहाँ आपके 2 अवेलेबिलिटी जोन है और ये हमने डिफरेंट टारगेट बनाए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है हमारे लोड बैलेंसर के ऊपर, लोड बैलेंसर उनको 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 3 जगह के ऊपर, मतलब 3 टारगेट ग्रुप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और हर टारगेट ग्रुप के ऊपर हमने 3 लिस्नर लगाए हुए हैं, 1 लिस्नर यहाँ पे है, 1 लिस्नर यहाँ पे और 1 लिस्नर हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या है कि यहाँ पे देखिए कोई एप्लीकेशन है, तो अगर कोई किसी ने ऑर्डर करना है, ऑर्डर वाले पेज को देखना है, तो लोड बैलेंसर उसको यहाँ पे ऑर्डर वाला जो पेज है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, जिस कोई ऐसा पर्सन है जो इमेजेस को देखना चाहता है, तो जो लोड बैलेंसर है उसको इस टारगेट ग्रुप के ऊपर क्या कर देगा, रीडायरेक्ट कर देगा। इसी तरह कुछ लोग होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उनको लोड बैलेंसर इस पेज के ऊपर उनको क्या करेगा, जो रजिस्ट्रेशन पेज होगा वहां पे उसको रीडायरेक्ट कर देगा।
तो इस तरह जो लोड बैलेंसर होता है वो काम करता है हमारे लिए। डायग्राम में ये बताया गया है। तो इसलिए हम मल्टीपल टारगेट ग्रुप का यूज करते हैं। आगे जो है ना वो आपको ये बताया गया कि आप सीएलएफ थ्रू किस तरह काम कर सकते हैं इसके ऊपर, लोड बैलेंसर के ऊपर। तो ये अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे लैब के अंदर, ठीक है। अभी आपने सिर्फ कंसोल से ही देखना है, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। ये है हमारा लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर, ठीक है। ये हमारा है रीजन। इस रीजन के अंदर एक अवेलेबिलिटी जोन हमारा ये है, और एक अवेलेबिलिटी जोन हमारा ये है। इंटरनेट से 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं। अब वो डायरेक्टली सर्वर के ऊपर नहीं आएंगे, या वो डायरेक्टली कहाँ पे आएंगी, लोड बैलेंसर के ऊपर आएंगे। लोड बैलेंसर का अपना एक डोमेन नेम होगा, तो उसका एक अपना पब्लिक आईपी होगा, ठीक है। अब वो सर्वर के आईपी को यूज नहीं करेगा रिक्वेस्ट। अब जो भी यूजर होंगे, वो लोड बैलेंसर के आईपी को, जो उसकी एक डोमेन नेम होगी, www.example.com कुछ भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो उसकी डोमेन होगी, उसको एक्सेस करेंगे। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी वो इस लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी। लोड बैलेंसर अगर 100 रिक्वेस्ट है तो 50 रिक्वेस्ट यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, और 50 रिक्वेस्ट इस एरिया के अंदर ट्रांसफर कर देगा। अब ट्रांसफर कहाँ पे होंगी, हमने एक टारगेट ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया होगा और एक टारगेट ग्रुप यहाँ पे डिफाइन किया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिस्टनर ग्रुप भी बनाएंगे। एक लिस्टनर ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे और एक लिस्टनर ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि जब कोई इस लिस्टनर के अंदर जो है ना, हम पोर्ट डिफाइन करेंगे, इस लिस्टनर ग्रुप के अंदर हम पोर्ट 80 को डिफाइन करेंगे, और इस लिस्टनर ग्रुप के अंदर हम पोर्ट 443 को डिफाइन करेंगे। मतलब इंटरनेट से अगर पोर्ट 80 के लिए रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको इस टारगेट ग्रुप के अंदर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर कोई रिक्वेस्ट पोर्ट 443 के लिए आ रही है तो उसको इस टारगेट ग्रुप के अंदर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, या शिफ्ट कर दिया जाएगा उस ट्रैफिक को, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट लिस्टिंग ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप जो है ना कोई और भी बना सकते हैं, अगर किसी ने आपके सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप एक और लिस्टिंग ग्रुप बनाओ और वहां पे आप पोर्ट 22 इनेबल कर दो, एसएसएच इनेबल कर दो वहां पे, ठीक है। और उसके साथ एक और जो है ना वो टारगेट ग्रुप अटैच कर दो। मतलब आप किसी पर्सन ने आपके सर्वर को रिमोटली एक्सेस करना है, तो लोड बैलेंसर पे आएगा, तो लोड बैलेंसर उसको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा इस टारगेट ग्रुप के अंदर। इस तरह तमाम टारगेट ग्रुप या तमाम सर्वर अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने अपने तरफ से यूजर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जी भाई, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी बता दें मुझे जरा, फिर हम नेक्स्ट मूव करें।